गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीजीपीसी सीजीबी पंप सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब छत्तीसगढ़ की जनजाति स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें जनजाति परिवार और भाषा बोली में पहुंचे हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं सीजीपीएससी प्री में, मिनिमम 7 मैक्सिमम 15, ठीक है। जनजाति परिवार एवं भाषा बोली, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य है? तो मुंडारी भाषा परिवार का सदस्य है पहाड़ी कोरवा, ठीक है। मुंडारी माने ऊपर मुंड। देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो मुंडा भाषा परिवार या मुंडारी भाषा परिवार में कौन कौन आता है? कोरकू, कोरवा, खड़िया, माझी, सौरा, सौता, नगेशिया, बिरहोर, निहाल, ठीक है। कौन कौन सा है? कोरकू, कोरवा, खड़िया, माझी, सौता और सौरा, निहाल, नगेशिया, बिरहोर, हो गए। ये सब आते हैं क्या? मुंडा भाषा परिवार में, ठीक है। कोरवा माने पहाड़ी कोरवा, ठीक है। और हो जाएगा द्रविड़ भाषा परिवार माने नीचे दक्षिण छत्तीसगढ़ में। तो द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सा? उरांव ऊपर में है, लेकिन द्रविड़ भाषा परिवार में अपवाद टाइप का है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। द्रविड़ भाषा परिवार में उरांव, फिर उसके बाद जितना भी माड़िया मुड़िया, माड़िया मुड़िया, अबुझ माड़िया हो गया, परजा, दोरला, गोंडी, गोंडी भी आता है द्रविड़ भाषा परिवार, धुरवा और कोन, ठीक है। इतना हो जाएगा। और उसके बाद आर्य भाषा परिवार में देख लेते हैं। आर्य भाषा परिवार में ऊपर का, ठीक है। इसमें हल्बी और भत्री अपवाद है। हल्बी और भत्री आर्य भाषा परिवार में आते हैं। उसके अलावा पंडो, सदरी, पंडो, सदरी, छत्तीसगढ़ी, कंवर, बिंझवार, बैगा, भैना, धनवार, भुंजिया, ठीक है। इतना हल्बी भत्री अपवाद है। इसमें आर्य भाषा पंडो, सदरी, छत्तीसगढ़ी, कंवर, बिंझवार, बैगा, भुंजिया और धनवार और भैना, ठीक है। हल्बी किस भाषा परिवार से संबंध है? तो हल्बी है आर्य भाषा परिवार से संबंधित है, ठीक है। पंडो किस भाषा परिवार से संबंधित है? आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। यह लेटेस्ट एडिशन है। कितना है? 21E अभी जो जारी हुआ है वही है, ठीक है। 2025 के लिए प्री में जो आएगा उसके लिए है, ठीक है। ओके, सदरी बोली किस जिले में बोली जाती है? जसपुर जिले में। कौन बोलते हैं? तो यह बोलते हैं सदरी उरांव लोग, सदरी और कुड़ुक। कुड़ुक बस्तर अंचल में बोली नहीं है। बस्तर हल्बी है, गोंडी है, भत्री है, सदरी नहीं। सदरी जसपुर क्षेत्र में बोली जाती है और उरांव सदरी जसपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है, ठीक है। कुड़ुक बोली कौन बोलते हैं? तो कुड़ुक बोलते हैं, कुड़ुक उरांव लोग बोलते हैं और सदरी भी। उरांव जनजाति द्वारा कुड़ुक और सदरी बोली बोली जाती है, ठीक है। उरांव जनजाति द्वारा बोली जाती है, ठीक है। दोरली बोली किस जिले में बोली जाती है? दोरली जनजाति, दोरला जनजाति जहाँ निवास करते हैं दोरली बोली जाती है। तो सुकमा बीजापुर मुख्य रूप से संकेंद्रण सुकमा में है, तो इसलिए सुकमा दोरली दोरली जनजाति प्रमुखतः सुकमा जी क्षेत्र में निवास करती है और इनके द्वारा बोली जाने वाली बोली को दोरली कहा जाता है, जो कि सुकमा क्षेत्र में प्रचलित है। भत्री बोली छत्तीसगढ़ में कहाँ बोली जाती है? तो भत्री बस्तर क्षेत्र में बोली जाती है। भत्रा और भत्रा लोग कहाँ से आए हैं? वो उड़ीसा से। तो यह मिश्रण किसका है? एक तो ओडिया का है, उड़ीसा से आए हैं तो, और छत्तीसगढ़ में हल्बा का। तो दोनों के मिश्रण को बोलते हैं भत्री, ठीक है। भत्रा लोग बोलते हैं। भत्री भत्राओं द्वारा बोली जाने वाली भत्री बोली नीचे दी गई दो बोलियों का भाषाओं का मिश्रण है, हल्बी और ओडिया का, ठीक है। वहीं से आए इसलिए भत्रा जनजाति प्रमुखता बस्तर क्षेत्र में निवास करती है। इनके द्वारा भत्री बोली बोली जाती है। हल्बी और ओडिया का मिश्रित रूप है। बस्तर की संपर्क भाषा किसे कहा जाता है? तो हल्बी को कहा जाता है। बस्तर की संपर्क भाषा के रूप में हल्बी का प्रयोग किया जाता है। हल्बी किसका किसका मिश्रण है? तो हल्बी है अपना हल्बी हल्बी नहीं, भत्रा है, ठीक है। भत्रा, हल्बी और उड़िया का मिश्रण। इनमें कौन सी बोली बस्तर अंचल में बोली नहीं जाती है? तो पारधी नहीं बोली जाती। सरगुजा क्षेत्र में बोली जाती है। काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं और सरगुजा क्षेत्र में सरगुजा संभाग, गोंडी, दोरली और परजी बोली जाती है। पारधी जनजाति प्रमुखता सरगुजा क्षेत्र में पाई जाती है, जिनके द्वारा बोली जाने वाली बोली पारधी है, जो कि सरगुजा क्षेत्र में प्रचलित है, ठीक है। देख लेते हैं निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ में नहीं बोली जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में नहीं बोली जाती है बोल रहा है ना। तो कौन कौन सी बोली जाती है छत्तीसगढ़ में? कलंगा, बैगानी और भुलिया बोली जाती है। अंगिका नहीं बोली जाती। कौन सी नहीं बोली जाती है? अंगिका। तो क्या क्या बोली जाती है? कलंगा भी बोलते हैं, कलंगा भी बोलते हैं, बैगानी भी बोलते हैं, भुलिया भी बोलते हैं, ठीक है। और अंगिका नहीं बोली जाती, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी भाषा बोली तेलुगु में से बहुत प्रभावित है? तो तेलुगु से बहुत अधिक प्रभावित है कौन सी बोली प्रभावित है? दोरली। तेलुगु से सबसे ज्यादा प्रभावित है दोरली, कहे कि सुकमा क्षेत्र में है तो तेलुगु लोग वहाँ हैं। जस्ट आंध्र प्रदेश, तो इसीलिए तेलुगु से प्रभावित है दोरली, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बाइसन, हॉर्न, माड़िया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली मुख्य विशिष्ट भाषा कौन सी है? तो डंडामी माड़िया। बाइसन, हॉर्न, माड़िया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली है तो डंडामी माड़िया। वही लोग करते हैं
ओरांव जनजाति उरांव बोलते हैं, बोली किस भाषा के परिवार के अंतर्गत आता है? तो उरांव को देखे हैं, होना चाहिए ऊपर लेकिन है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, अपवाद है, ठीक है? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं बस्तर में प्रचलित किस बोली में अन्य भाषाओं के साथ संस्कृत के शब्दों का समावेश है? तो संस्कृत के शब्दों का समावेश है हल्बी में है। हल्बी में क्या है? मराठी, तेलुगु और संस्कृत, ठीक है? हल्बी भाषा में है, हल्बी में मराठी, हो गए तेलुगु और संस्कृत, ठीक है? संस्कृत शब्दों का समावेश है किसमें? हल्बी में, संपर्क भाषा में। मराठी, तेलुगु और संस्कृत शब्दों का समावेश है। आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ बोली से जन्म लेने वाली कौन सी बोली, हो गए बोली छत्तीसगढ़ बोली से जन्म लेने वाली कौन सी बोली है? तो हल्बी है, छत्तीसगढ़ से जन्म ली है हल्बी, ठीक है? इस राज्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हल्बी बोली सर्वाधिक बोली जाती है? तो बस्तर क्षेत्र में संपर्क भाषा है, ठीक है? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ बिरहोर जनजाति मानव शास्त्रियों के अनुसार किस प्रजाति समूह में है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में है, किसमें है? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में है, ठीक है? आगे देखते हैं और उसके बाद देख लेते हैं हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो हल्बी बोली सबसे ज्यादा किस भाग में बोली जाती है? दक्षिण भाग में, ठीक है? बस्तर संभाग में, बस्तर संभाग में हल्बी को संपर्क बोली के रूप में बोला जाता है, ठीक है? और छत्तीसगढ़ी से उत्पन्न है। आगे चलते हैं जनजाति विवाह प्रकार देख लेते हैं अब इसके बाद, ठीक है? जनजाति विवाह प्रकार, जनजाति विवाह और वास्तविक नाम, ठीक है? क्रय विवाह को क्या बोलते हैं? क्रय विवाह को पारिंगधन विवाह बोलते हैं, सेवा विवाह को लमसेना, अपहरण विवाह को पायसोतोर और गंधर्व विवाह को पोटा विवाह बोलते हैं, ठीक है? 1 2 3 4 सुमेलित है, ठीक है? तो बोल दिए क्रय विवाह को पारिंगधन विवाह बोलते हैं, ठीक है? सेवा विवाह को लमसेना और अपहरण विवाह को पायसोतुर बोलते हैं और गंधर्व विवाह को पोटा विवाह बोलते हैं, गंधर्व को पोटा। अर्थ परंपराएं और उनके अर्थ, विवाह जनजातियों की विवाह परंपराएं उनके अर्थ, पारिंगधन, पारिंगधन माने क्रय विवाह को बोलते हैं, ठीक है? पारिंगधन वधु मूल्य अदा कर विवाह किया जाता है उसको पारिंगधन। अरउतो माने विधवा पुनर्विवाह को अरुतो बोलते हैं और लमसेना सेवा विवाह को बोला जाता है, लमसेना सेवा विवाह को, गुरावट वधु मूल्य विनिमय विवाह को गुरावट, मेरे फुफेरे भाई बहनों में होता है उसे गुरावट, ठीक है? तो इसमें बी हो रहा है, देख लीजिए। पारिंगधन किसको बोलते हैं? वधु मूल्य अदा कर विवाह किया जाता है तो पारिंगधन बोलते हैं, और उतो विधवा विवाह को बोलते हैं, हो गया? और लमसेना विवाह सेवा विवाह को बोलते हैं, गुरावट विवाह किसको बोलते हैं? विनिमय विवाह को, अदला बदली विवाह भी बोलते हैं, ठीक है? आगे देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज में में विवाह के निम्नलिखित प्रकार विद्यमान है। आदिवासी समाज में कौन कौन से विवाह है? लमसेना विवाह और पोटा, पोटा विवाह गंधर्व और लमसेना सेवा विवाह को बोलते हैं, ठीक है? बुधिया और पेरुंग नहीं है, ठीक है? इस राज्य की विशेष परंपरा विनिमय विवाह माने अदला-बदली निम्नलिखित में के नाम से जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं गुरावट विवाह। विनिमय विवाह को गुरावट विवाह बोलते हैं, ठीक है? गुरावट है, गुरावट कौन-सा विवाह है? विनिमय विवाह है, अभी देख लिए, ठीक है? अदला-बदली ममेरे-फुफेरे भाई-बहनों के बीच विवाह, दूध लौटावा विवाह, हो गए? नहीं, विनिमय विवाह गुरावट विवाह किया जाता है, ठीक है? मतलब एक परिवार के मतलब भाई-बहनों का दूसरे परिवार के भाई-बहनों के बीच जो विवाह होता है, मतलब एक लड़के का दूसरे लड़की से और उधर के लड़के के इधर लड़की से, इसी को बोलते हैं गुरावट विवाह। छत्तीसगढ़ में अदला-बदली विवाह को कहा जाता है, अभी देख लिए, गुरावट विवाह या विनिमय विवाह बोलते हैं, ठीक है? निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य की जनजातियों में अपहरण विवाह को पुकारा जाता है? तो पायसोतुर को अपहरण विवाह कहते हैं, ठीक है? छत्तीसगढ़ में इस राज्य में गौड़ जनजातियों में निम्नलिखित में कौन सा विवाह प्रचलित है जिसके द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है? तो वधु का अपहरण पायसोतुर विवाह में किया जाता है, पायसोतुर विवाह में। देख लेते हैं, जनजाति विवाह प्रकार अर्थ सुमेलित नहीं है, पायसोतुर बड़ों की सहमति से विवाह, यही गलत है। यह बड़ों की सहमति से नहीं, यह अपहरण कर किया जाता है। लमसेना को सेवा विवाह बोलते हैं, गुरावट विनिमय विवाह, अदला-बदली, पारिंगधन विवाह, वधु मूल्य देकर विवाह किया जाता है, ठीक है? तो पायसोतुर युवक द्वारा युवती को अपहरण कर विवाह किया जाता है, उसे पायसोतुर विवाह कहते हैं। इस राज्य में कोरवा जनजातियों में उस विवाह को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है जिसमें एक महिला किसी पुरुष के घर जबरदस्ती घुस जाती है? ढुकू विवाह बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ढुकू, महिला जबरदस्ती पुरुष के घर रहने लगती है, उसको ढुकू विवाह बोलते हैं, ठीक है? कोरवा जनजाति पहाड़ी कोरवा में इस राज्य की आदिवासी संस्कृति में पैठुल या ढुकू क्या है? पैठुल या ढुकू क्या है? विवाह का एक प्रकार है, ठीक है? पैठुल या ढुकू विवाह का एक प्रकार है, ठीक है? जो कि कोरवा जनजाति में है, हो गया? ढुकू विवाह, छत्तीसगढ़ के पहाड़ी कोरवा जनजातियों में ढुकू विवाह का स्वरूप निम्नलिखित में क्या है? तो ढुकू विवाह का स्वरूप महिला द्वारा पुरुष के घर घुसकर विवाह, ठीक है? महिला द्वारा पुरुष के घर घुसकर विवाह।
छत्तीसगढ़ में गौड़ जनजातियों में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रथा प्रचलित है? गौड़ जनजातियों में कौन-कौन से विवाह प्रथा प्रचलित हैं? तो भगेली विवाह है, लमसेना है, पठौनी है, चड़ विवाह। सभी विवाह प्रचलित है, भगेली विवाह है, लमसेना है, चड़ और पठौनी विवाह, उपरोक्त सभी विवाह प्रचलित है। जनजातियों की विवाह पद्धति और उनका अर्थ सुमेलित नहीं है, बोल रहा है, ठीक है। अरुतो विधवा पुनर्विवाह को बोलते हैं, सही है। लमसेना सेवा विवाह को बोलते हैं, यह भी सही है। पोटा अपहरण के द्वारा विवाह नहीं, पैसोतुर को बोलते हैं गंधर्व विवाह है पोटा। गुरावट विनिमय विवाह, तो सी गलत है, ठीक है। बाकी सब सही है। छत्तीसगढ़ में बैगा आदिवासियों के विवाह नृत्य को क्या कहते हैं? बैगा आदिवासियों में विवाह नृत्य को बोलते हैं परघौनी नृत्य। ओके, छत्तीसगढ़ में बैगा आदिवासियों के विवाह नृत्य को क्या कहते हैं? तो परघौनी नृत्य कहते हैं। बैगा आदिवासियों के विवाह नृत्य को परघौनी नृत्य। अबुझमाड़ियों में कांडा बारा माने पुष्प विवाह नामक संस्कार किससे संबंधित है? तो कौमौर्य संस्कार से। किससे संबंधित है? कौमौर्य संस्कार। अबुझमाड़ियों में है कांडा बारा माने पुष्प विवाह। अबुझमाड़ियों में कांडा बारा यानी पुष्प विवाह का नामक संस्कार किससे संबंधित है? तो कौमौर्य संस्कार से संबंधित है, ठीक है। इसमें अबुझमाड़ियों में कांडा बारा या फिर पुष्प विवाह बोलते हैं, जो कि कौमौर्य संस्कार से संबंधित है। कोरकू जनजातियों में स्त्री पुनर्विवाह को कहा जाता है। स्त्री पुनर्विवाह को पाटो ब्याह कहा जाता है। कोरकू जनजाति में स्त्री पुनर्विवाह को कहा जाता है। इसमें अधिक धनवान व्यक्ति को देखकर स्त्री उससे विवाह कर लेती है, उसी को बोलते हैं कोरकू, पति के रहते हुए भी, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? पाटो ब्याह। और किसमें है? कोरकू जनजाति में। कोरकू जनजाति में स्त्री पुनर्विवाह को कहा जाता है पाटो ब्याह, ठीक है। गौड़ जनजाति में उस विवाह को, ठीक है, गौड़ जनजाति में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें विवाह पूर्व वधु के यहाँ रहकर सेवा करता है? तो विवाह से पूर्व वर जो है वधु के यहाँ रहकर सेवा करता है, उसे लमसेना या फिर उसी को चरघिया विवाह भी बोलते हैं, ठीक है। लमसेना या चरघिया विवाह भी बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में दूध लौटावा के नाम से चचेरे भाई बहनों के विवाह किस नाम से जाना जाता है? तो दोनों के बीच में किस जनजाति में लोकप्रिय है बोल रहा है? तो गौड़ जनजाति में, ठीक है। दूध लौटावा विवाह के नाम से जाना जाता है। ममेरे या फुफेरे चचेरे उसी को बोलते हैं। भाई बहनों के विवाह किस जनजाति में लोकप्रिय है? तो गौड़ जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जनजाति में गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह पलायन द्वारा एक प्रमुख प्रथा है? तो गंधर्व विवाह पलायन द्वारा प्रथा है प्रजा में। गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह माने पलायन द्वारा एक प्रमुख प्रथा है, तो प्रजा में है, ठीक है। विवाह के उस प्रकार को क्या कहा जाता है जहाँ लड़का गांव के बाहरी इलाके में लड़की की प्रतीक्षा में रहता है और उसे ढूंढने पर उसे जबरन अपने घर या गांव में ले जाता है और उसे हल्दी का के पानी से स्नान करवाता है और इस प्रकार शादी रस्म अदा करता है। इसको बोलते हैं बंदीकरण करके शादी करना, ठीक है, बंदीकरण करके शादी करना। इस राज्य की जनजातियों में विधवा पुनर्विवाह को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो अर-ऊतो, ठीक है। अर-ऊतो विवाह को विधवा पुनर्विवाह, चूड़ी पहनाई और हल्दी पानी, 3। अर-ऊतो को विधवा पुनर्विवाह को अर-ऊतो, चूड़ी पहनाई और हल्दी पानी विवाह कहा जाता है, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह को। अर-ऊतो, हल्दी हल्दी पानी और चूड़ी पहनाई। ढोको विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ढोको कोरवा जनजाति में प्रचलित है। ढोको विवाह पहाड़ी कोरवा और अगरिया दोनों में है ना। पहाड़ी कोरवा अगरिया जनजाति में प्रचलित है, ठीक है, अगरिया में भी है, ठीक है। विवाह का प्रकार जिसमें जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं उसे कहते हैं। विवाह का प्रकार जिसमें जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं उसे कहा जाता है अंतःविवाह, ठीक है। विवाह का प्रकार जिसमें जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं उसे अंतःविवाह, एंडोगेमी कहा जाता है, ठीक है। लमसेना विवाह किस जनजाति से संबंधित है? लमसेना माने सेवा विवाह, तो यह गौड़ जनजाति करता है। लगभग गौड़ सभी जगह विवाह करता है। लमसेना विवाह गौड़ जनजाति से में होता है जिसे सेवा या चरघिया विवाह के नाम से भी जाना जाता है। लमसेना को सेवा या चरघिया विवाह के नाम से भी जाना जाता है, गौड़ जनजाति। निम्नलिखित में से विवाह का कौन सा प्रकार अधिमान्य विवाह नहीं है? विवाह का कौन सा प्रकार नहीं है? तो पैरेलल कजिन है, क्रॉस कजिन है, लेवीरेट है, मोनोगेमी नहीं है। सिंगल नहीं कर सकते, मोनो माने सिंगल होता है, तो वो नहीं कर सकते। क्रॉस कजिन है, पैरेलल कजिन है, क्रॉस और पैरेलल है और लेवीरेट है, लेकिन मोनोगेमी नहीं, मोनो माने सिंगल होता है, इसलिए नहीं। ठीक है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस विवाह में दो दो परिवार आपस में वधु और वर का विनिमय करते हैं? इसी को बोलते हैं वो गुरावट विवाह। दो परिवार आपस में वधु और वर का विनिमय करते हैं, उसे गुरावट विवाह करते हैं। दो परिवार में वधु और वर का विनिमय भी करते हैं, मतलब अदला-बदली, उसे गुरावट विवाह बोलते हैं या विनिमय विवाह। विवाह हो सकता है, विवाह कैसे हो सकता है? पॉलीएंड्री और पॉलीजेनी, मोनोगेनी नहीं हो सकता। पॉलीएंड्री और पॉलीजीनी हो सकता है। विवाह हो सकता है, पॉलीएंड्री हो सकता है या फिर पॉलीजीनी हो सकता है। पॉलीएंड्री या पॉलीजीनी हो सकता है, ठीक है, और 1 और 2।
मुरिया विवाह को में महला का अर्थ होता है, मुरिया विवाह में महला का अर्थ होता है सगाई। ठीक है, मुरिया विवाह में जो महला महला का अर्थ होता है सगाई। मुरिया जनजाति में सगाई के रस्म को महला कहा जाता है। मुरिया इंदेर घुटुल। ठीक है, तो मुरिया जनजाति में सगाई के रस्म को क्या कहा जाता है? सगाई के रस्म को मुरिया जनजाति महला, ठीक है, महला कहा जाता है। जनजातियों के सामाजिक संगठन में उनका बहिर्विवाही समूह जनजातियों के सामाजिक संगठन में उनका बहिर्विवाही समूह होता है। सामाजिक संगठन में बहिर्विवाही समूह क्या होता है? तो बहिर्विवाही समूह को बोलते हैं गोत्र। ठीक है, इस राज्य में बैगा जनजातियों में पुनर्विवाह का क्या नाम है? बैगा जनजातियों में पुनर्विवाह का नाम है खड़ोनी। ओके, इस राज्य में बैगा जनजातियों में पुनर्विवाह किया जाता है, उसे बोलते हैं खड़ोनी। बैगा जनजाति में पुनर्विवाह को बोलते हैं खड़ोनी कहा जाता है। किस जनजाति की विवाह पद्धति बरोखी कहलाती है? तो बरोखी कहलाती है भूमिज। ओके, छत्तीसगढ़ में भूमिज जनजाति में विवाह पद्धति बरोखी कहला जाती है और बैगा में पुनर्विवाह को खड़ोनी और भूमिज जनजाति में विवाह पद्धति को बोलते हैं बरोखी। इसमें भूमिज में बरोखी बोलते हैं, जनजातियों में विवाह पद्धति को, भूमिज जनजाति में विवाह पद्धति को बरोखी कहलाती है। ठीक है, कंवर जनजाति का में सुख क्या है? कंवर जनजाति में सुख है दहेज। सुख बोलते हैं, सुख रस्म होता है उसको दहेज बोलते हैं। कंवर जनजाति में सुख वर पक्ष द्वारा दिए जाने वाला एक खर्ची है। ठीक है, कंवर जनजाति में शादी करते हैं तो सुख मांगते हैं ना, सुख का जो वो रहता है सभी जनजाति में, लगभग सभी जातियों में भी रहता है। सुख सुख का पैसा मांगते हैं, उसी को बोलते हैं सुख। वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला एक खर्ची है जिसके अंतर्गत चावल, धान, तेल, नमक, पैसा इत्यादि वधु मूल्य के रूप में वधु पक्ष को दिया जाता है। वधु मूल्य के रूप में वधु पक्ष को वर के द्वारा दिया जाता है। सुख 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 रस्म होता है, वर पक्ष द्वारा दिया जाने वाला एक खर्ची है जिसके अंतर्गत चावल, धान, गेहूं, तेल, नमक, पैसा इत्यादि, ठीक है, तेल, नमक, पैसा इत्यादि वधु मूल्य के रूप में वधु पक्ष को दिया जाता है। ठीक है, उसका बाद देख लेते हैं बस्तर की। ठीक है, बस्तर की आगे चलते हैं। क्या हुआ यार? बस्तर की लोक संस्कृति में विवाह माने माडो मंडप पर मोगरोहन क्या है? मोगरोहन खाम मारने गाड़ने खाम किसमें? बस्तर की लोक संस्कृति में विवाह मांडो माने मंडप पर मोगरोहन खाम गाड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? बस्तर की लोक संस्कृति में मंडप गाड़ने के पर मोगरोहन खाम गाड़ने के लिए निम्नलिखित किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो यह डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, वैसे जनरली विवाह में महुआ का और करते हैं, लेकिन ऑप्शन के डिलीट कर दिया है इसको। ठीक है, बेल, सरई, आम, महुआ, आम का करते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, पठौनी विवाह छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में संबंधित है? तो पठौनी विवाह संबंधित है गोंड जनजाति। सभी विवाह लगभग गोंड जनजाति। पठौनी विवाह हो गए। पठौनी विवाह गोंड जनजाति में प्रति जिसके अंतर्गत लड़की लड़के के घर बारात लेकर आता है। पठौनी में क्या होता है? जनरली लड़का लेके जाते हैं, तो पठौनी विवाह में क्या होता है? गोंड जनजाति में लड़की जो है लड़के के घर बारात लेकर जाता है। ठीक है, लड़की जो है लड़के के घर बारात लेकर जाता है और गोंड जनजाति पठौनी हो गया। विवाह लगभग खत्म। अब चलते हैं युवा गृह। ठीक है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में या जनजाति एक से मिनिमम हो रहा है इसमें, मैं सभी जितना भी पढ़ा रहा हूँ उसमें से जनजाति से मिनिमम 7 और मैक्सिमम 15 तक क्वेश्चन आने का चांसेस है, तो इसको अच्छे से बार बार पढ़िए, बार बार। युवा गृह, ठीक है, किस जनजाति में पारंपरिक रूप से युवा गृह का प्रचलन है? तो युवा गृह का प्रचलन लगभग सभी जनजातियों में है, उरांव, बिरहोर ये सब में है। देख लेते हैं। ठीक है, इसीलिए डिलीट कर दिया गया इस क्वेश्चन को। जनजाति और युवा गृह, मुड़िया 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 या गोंड। ठीक है, मुड़िया मुड़िया या गोंड। गोंड में गोटुल, अभी चेंज हो गया नाम, गोटुल। गोटुल पहले बोलते थे, अब गोटुल है एक्चुअल में। ठीक है, संशोधित होकर। उरांव जनजाति के युवा गृह को बोलते हैं धुमकुरिया और बिरहोर जनजाति के युवा गृह को गीती ओना भारिया के घसरवासा। ठीक है, बिरहोर का गीती ओना भारिया के घसरवासा भुइयां के रंगबंग। ठीक है, भारिया के घसरवासा, भुइयां के रंगबंग, परजा के धांगा बक्सर और कोंद के धांगड़ घर और धांगड़ी घर। ठीक है, हो गए। एक बार और ले लेते हैं। मुड़िया मुड़िया गोंड के गोटुल, उरांव के हो जाएगा, उरांव के धुमकुरिया हो जाता है। उरांव का कौन सा है? धुमकुरिया। बिरहोर का गीतीओना हो गए। उरांव के क्या है? उरांव के धुमकुरिया, बिरहोर का गीतीओना, भारिया का घसरवासा, भुइया का रंगबंग, परजा के धांगा बक्सर, कोंद के धांगड़ घर या धांगड़ी घर।
हो गए। विकल्प में दिए गए उरांव और बिरहोर दोनों जनजातियों में युवा गृह का प्रचलन इसी कारण विलोपित किया गया है। उरांव में कौन सा है? उरांव में है धुमकुरिया, और बिरहोर में है गीतियोना, और भारिया में है घसरवासा, और भुइया में है रंगबंग, परजा में है धांगा बक्सर, कोन में है धांगड़ घर या धांगड़ी घर। इस राज्य निम्नलिखित में से किस जनजाति में युवा लड़कों और लड़कियों में मिलन स्थल घोटुल, पहले घोटुल था, घोटुल हो गया है, तो घोटुल, गोंड भी दिया है, मुड़िया मुड़िया भी दिया है, तो मुड़िया इसके आंसर है। एक्चुअली मुड़िया मुड़िया नहीं दिया रहेगा तो गोंड लेना है, ठीक है। मुड़िया जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। इसके अंतर्गत सामाजिक शिक्षा दी जाती है और सेवा भाव जागृत किए जाते हैं। उसमें सामाजिक शिक्षा दी जाती है और सेवा भाव जागृत किया जाता है, ठीक है। घोटुल निम्नलिखित में किस नीतित्व विज्ञानी ने इस राज्य की मुड़िया जनजाति के घोटुल पर एक अध्ययनरत विवरण किया है? तो वेरियर एल्विन ने लिखा है। किसने? वेरियर मुड़िया एंड देयर घोटुल। 1947 भारत आजाद वेरियर एल्विन के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ मुड़िया एंड देयर घोटुल में इस संस्था का विश्वव्यापी प्रचार प्रसार किया। जब भारत आजाद हुआ उसी समय वेरियर एल्विन प्रकाशित ग्रंथ मुड़िया एंड घोटुल में वेरियर एल्विन का है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन घोटुल, अब इसको चेंज करके बोलना है गोटुल, घोटुल से संबंधित है। तो घोटुल से कौन से संबंधित है? हुल्की पाटा, सामान्य अवसर पर किया जाता है हुल्की पाटा, ठीक है, हुल्की पाटा। युवा गृह हो गया, युवा गृह गोटुल हो गया, घो होता अब गोटुल हो गया। गोटुल के युवती सदस्य के प्रमुख को, युवती सदस्य के जो प्रमुख है उसको बोलते हैं युवती बिलोसा और सिरेदार, तो युवती प्रमुख बिलोसा बोलते हैं, ठीक है। युवती सदस्य के प्रमुख बिलोसा और उसके सिरेदार हो गए। युवक सदस्य प्रमुख को सिरेदार और पुरुष सदस्य के प्रमुख को, पुरुष को चेलिक, महिला को मुटियारिन और पुरुष सदस्य के प्रमुख को सिरेदार, ठीक है। युवक सदस्य के प्रमुख को सिरेदार और जनरली इसको चेलिक और महिला को मुटियारिन या फिर बेलोसा, बेलोसा माने हो गया, बेलोसा हो जाएगा, प्रमुख को बोलते हैं, ठीक है। और पुरुष में सिरेदार को, महिला के जो सदस्य होते हैं उसको मोटियारिन बोलते हैं, मोटियारिन, और पुरुष को बोलते हैं चेलिक बोलते हैं, ठीक है। घोटुल, घोटुल परंपरा में घोटुल था पहले, अब गोटुल हो गया, क्योंकि किस जनजाति से संबंधित है? तो घोटुल मुड़िया, मुड़िया नहीं दिया है तो दिया है गोंड, ठीक है। गोंड जनजाति की उपजनजाति मुड़िया है जिनमें घोटुल युवा गृह का प्रचलन है। विकल्प में मुड़िया माड़िया न होने के कारण, मुड़िया माड़िया न होने के कारण गोंड का उत्तर लिया गया है, ठीक है। किस जनजाति द्वारा घोटुल यानी गोटुल युवा गृह की परंपरा अपनाई जाती है? तो मुड़िया, मुड़िया नहीं दिया है तो लेना है गोंड, ठीक है। घोटुल यानी गोटुल के संदर्भ में कर्तव्य सामाजिक शिक्षा देना है, जीवन साथी के चुनाव में सहायक सेवा भाव जागृत, सभी सही है, ठीक है। तीनों सही है, ठीक है। क्या है? जीवन साथी के चुनाव में सामाजिक शिक्षा, जीवन साथी और सेवा भाव जागृत करना है, ठीक है। उरांव जनजाति के धुमकुरिया युवा गृह है, ठीक। उरांव जनजाति में युवा गृह क्या है? धुमकुरिया का अभिप्राय क्या है? युवा गृह है, ठीक है। निम्नलिखित में जनजातियों में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में धुमकुरिया युवा आवास गृह के रूप में लोकप्रिय है? धुमकुरिया युवा आवास गृह के रूप में लोकप्रिय उरांव जनजाति में धुमकुरिया लोकप्रिय है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की विभिन्न जनजातियों के युवा गृह निम्नलिखित में हैं। तो युवा गृह घोटुल है, धुमकुरिया है, बस एक और दो है, ठीक है। तो घोटुल है मुड़िया का या फिर गोंड का, और धुमकुरिया है उरांव का, ठीक है। एक और दो यानी ये है घोटुल, धुमकुरिया युवा गृह, पायसोतुर वरुतो जनजाति विवाह है, ठीक है। किस जनजाति के युवा गृह को गीतियोना कहते हैं? तो बिरहोर जनजाति के युवा गृह को गीतियोना कहते हैं, ठीक है। उरांव जनजाति का धुमकुरिया और बिरहोर का गीतियोना, ठीक है। धुमकुरिया हो गया, इनके किस जनजाति से संबंधित है? उरांव जनजाति का युवा गृह है, ठीक है। धुमकुरिया उरांव जनजाति का युवा गृह होता है जिसका मुखिया कहलाता है धांगर महतो। क्या बोलाते हैं? उसके मुखिया को बोलते हैं धांगर महतो। गोटुल मुड़िया जनजाति का युवा गृह है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसके मुखिया को? धांगर महतो। और बारकिन धांगरीन, ठीक है, युवती को, प्रमुख को। जनजाति और उनके विभागों को सुमिलित कीजिए, ठीक है। तो अपना देख लेते हैं। परजा का धांगा बक्सर, और उसके बाद हो जाएगा भारिया का हो जाएगा घसरवासा, उरांव का हो जाएगा धमकुरिया, और भुइयां का रंगबंग, ठीक है, यही होगा। देख लिए, एक बार और मिलान कर देते हैं। परजा का हो जाएगा धांगा बक्सर, परजा का धांगा बक्सर, और भारिया का हो जाएगा घसरवासा, और भारिया घसरवासा, उरांव का हो जाएगा धुमकुरिया, और भुइयां का रंगबंग। तो कैसे होगा? 3-1, 3-1-4-2, 3-1-4-2 किसमें? 3-1-4-2 बी, ठीक है। आदिवासियों में प्रचलित मान्यता अनुसार गोटुल की उत्पत्ति किसने की थी? गोटुल की उत्पत्ति लिंगो देवता ने की थी। किसने की थी? लिंगो देवता। पहले घोटुल बोलते थे, गोटुल है। आदिवासियों में प्रचलित मान्यता अनुसार गोटुल
की उत्पत्ति लिंगो देवता ने की थी, जो कि घोटुल के प्रमुख देवता हैं। घोटुल के प्रमुख देवता कौन है? लिंगो देवता। उन्होंने ही क्या की है? आदिवासियों में प्रचलित मान्यता घोटुल की उत्पत्ति की है, जो उनके प्रमुख देवता हैं। किसने? लिंगो देवता ने। घोटुल के अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला त्योहार, जिसमें घोटुल के सभी मोटियारियां दूसरे घोटुल में जाती हैं, उसे कहते हैं, एक दूसरे घोटुल में जाती हैं, उसे कहते हैं नूना नारे दाना पंडुम। ठीक है। घोटुल के में अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला त्योहार, जिसमें घोटुल की सभी मोटियारियां दूसरे घोटुल में जाती है, एक घोटुल से दूसरे घोटुल में जाती है, उसे कहते हैं नूना नारे दाना पंडुम। घोटुल में अक्टूबर माह में नूना नारे दाना पंडुम त्योहार मनाया जाता है, जिसमें घोटुल के सभी मोटियारियां दूसरे घोटुल में जाती हैं, जितने भी मोटियारियां हैं और दूसरे घोटुल में जाती हैं। घोटुल घोटुल की शब्दावली में कटकुल का अर्थ है, घोटुल की शब्दावली में कटकुल का अर्थ है खटिया। घोटुल या गोटुल की शब्दावली में कटकुल, कटकुल का अर्थ है खटिया। घोटुल की शब्दावली में हो जाएगा कटकुल का अर्थ है खटिया। छत्तीसगढ़ में गौड़ जनजाति में युवागृह को किस नाम से जाना जाता है? युवागृह को तो घोटुल, गोटुल या वर्तमान में गोटुल। गोटुल युवागृह का उद्देश्य नहीं है सेवा भाव जागृत करना, सामाजिक शिक्षा, जीवन साथी के चुनाव में सहायक। ठीक है, थोड़ा सा रुकिएगा। थोड़ा कॉल आ गया था या रुक गया क्या वीडियो? एक सेकंड रुकना, सॉरी ना, कॉल आ गया था। घोटुल युवागृह का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, घोटुल युवागृह का उद्देश्य सेवा भाव जागृत करना है, सामाजिक शिक्षा, जीवन साथी चुनाव, रोजगार उपलब्ध कराने, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, घोटुल बोलते हैं एक्चुअल में अभी वर्तमान में संशोधित। घोटुल का उद्देश्य है सेवा भाव जागृत करना, सामाजिक शिक्षा देना और जीवन साथी, इसको मेंस में भी लिख सकते हैं, सेवा भाव जागृत करना और सामाजिक शिक्षा देना और जीवन साथी के चुनाव में सहायक है। ठीक है, दो कथन दिए गए हैं, देख लेते हैं। अभी कथन क्या है? घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है, सही है। लिंगोपेन बस्तर भूमि का खेतिहार देव भी है। ठीक है, तो ये गलत है दूसरा। ठीक है, एक ये सही है, आर गलत है, तो ये सही है, आर गलत है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं लिंगोपेन कौन है। उनके देवता हैं, लिंग प्रमुख देवता लिंगोपेन को घोटुल के जनक के रूप में जाना जाता है, सही है। मान्यतानुसार भीमा देव को बस्तर भूमि का खेतिहार देव माना जाता है। भीमा देव को बस्तर भूमि का खेतिहार देव किसको बोलते हैं? भीमा देव को माना जाता है। मान्यता है कि जब वे सक्रिय होते हैं, भीमा देव को मानते हैं ना, बस्तर भूमि का खेतिहार देव माना जाता है। भूमा भीमा देव को जब वे सक्रिय होते हैं तभी हल चलता है। ठीक है, भीमा देव और इंद्रदेव पानी बरसाते हैं। जब वो सक्रिय होते हैं भीमा देव बस्तर भूमि का खेतिहार देव माना जाता है, जब वो सक्रिय होते हैं तभी हल चलता है, पानी बरसाते हैं। ठीक है, एक मिथक है कि जब किन्हीं कारणों से भीमा देव रुष्ट हो जाते हैं तो हल नहीं चलता, अनावृष्टि होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसी मान्यता है। हो गया, मिथक है, जिसके लिए स्थानीय निवासी भक्ति भाव से देवगुड़ी में पूजा अर्चना करते हैं। और स्थानीय निवासी क्या करते हैं? भक्ति भाव से देवगुड़ी में पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, भीमा देव के बारे में अच्छा से डिटेल में हो गया, समझ आ गया ना। जब वे सक्रिय होते हैं तभी हल चलता है और उसे बस्तर भूमि का खेतिहार देव भी कहा जाता है, और इंद्रदेव पानी बरसाते हैं। और मिथक है, जब वह किन्हीं कारणों से भीमा देव रुष्ट हो जाते हैं तो हल नहीं चलता, अनावृष्टि होने से की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके लिए स्थानीय निवासी भक्ति भाव से देवगुड़ी में पूजा अर्चना करते हैं, पानी गिर जाए बोल के। ठीक है, और साथ में जनजातियों में रसोई घर देख लेते हैं। ठीक है, जनजातियों में रसोई घर, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला करते हैं? तो लाल बंगला किसमें है? भुंजिया जनजाति में है। ठीक है, लाल बंगला भुंजिया। देख लेते हैं विभिन्न जनजातियों के रसोई घर, जनजातियां और उनके रसोई घर। भुंजिया जनजाति के रसोई घर को बोलते हैं लाल बंगला, फेमस है। ठीक है, बार बार आया हुआ है एग्जाम में, तो भुंजिया जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला बोलते हैं। अबुज माड़िया को अंगादी, अ से अबुज, अ से अंगादी। पारधी जनजाति के माई घर। ठीक है, माई घर। और बैगा के रांधाड़ घर। हो गए। देखो अबुज माड़िया के को बोलते हैं अ से अंगादी, और पारधी जनजाति के माई घर। बैगा का बोलते हैं रांधाड़ घर, और माड़िया का बोलते हैं रांधा लोना, और दोरला का बोलते हैं दो ओ। ठीक है, ओजल। एक बार और बोल देते हैं, तो देख लीजिए। भुंजिया का बोलते हैं लाल बंगला, अबुज माड़िया का अंगादी, पारधी का बोलते हैं माई घर, बैगा का बोलते हैं रांधाड़ घर, और माड़िया का बोलते हैं रांधा लोना। हो गए, रांधा लोना, माड़िया और दोरला का ओजल। ठीक है, इतना ही 6 तो है, 6 को अच्छे से करिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। भुंजिया का लाल बंगला, अबुज माड़िया का गादी, और पारधी का बोलते हैं माई घर, बैगा का बोलते हैं रांधड़ घर, और माड़िया का रांधा लोना, और दोरला का ओजल। ठीक है, भुंजिया भुंजिया अनुसूचित जनजाति में लाल बंगला क्या है? रसोई घर को बोलते हैं। ठीक है, वही बार बार हो गया। गोदना शिल्प देख लेते हैं। ठीक है, गोदना शिल्प, विश्व के सबसे अधिक गोदना प्रिय कौन सी जनजाति है?
सबसे ज़्यादा गोदना प्रिय जनजाति बैगा है, ठीक है। इसमें कुछ अलग-अलग और तथ्य हैं, उसको भी देख लेते हैं। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा, सर्वाधिक गोदना गोदने वाली माने कार्य करती है। गोदना गोदने वाली जनजाति कमार है। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति, ठीक है। उसके अलावा सर्वाधिक बोलेंगे तो कमार है, उसके अलावा गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कुंजर, बंजारा, ओझा और गोंड, ठीक है। कौन है? कमार तो सर्वाधिक गोदना गोदने वाली जनजाति है, उसके अलावा और अनुसूचित कुंजर, बंजारा, ओझा, गोंड, ठीक है। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जाति देवार भी है, ठीक है। गोदना गोदने वाली, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति हो गया है, बोलेंगे तो कुंजर, बंजारा, ओझा, गोंड। लेकिन गोदना गोदने वाली अनुसूचित जाति एससी में बोलेंगे तो देवार है, ठीक है। एससी में कौन है? देवार है, और बाकी वो सब एसटी है, ठीक है। सर्वाधिक गोदना गोदने वाली जनजाति कमार, गोदना को अनुसूचित जनजाति कुंजर, बंजारा, ओझा, गोंड, और गोदना गोदने वाली अनुसूचित जाति में बोल देंगे तो देवार है, ठीक है। एससी में जनजातियों में अधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन है? बैगा है, ठीक है। गोदना शिल्पकार कौन-कौन से हैं देख ले, कुंजर, बंजारा, ओझा, गोंड, देवार और बादी, ठीक है। बादी जाति भी है, ठीक है। गोदना शिल्पकार माने आर्टिसियन कौन-कौन से हैं? कुंजर, बंजारा, ओझा, गोंड, उसके अलावा हो जाएगा देवार इसी में और बादी जाति, ठीक है। गोदना प्रिय जनजाति बैगा है, और जिसमें झेला गोदना बैगा जनजाति की महिलाएं अपने शरीर पर बनवाती है। झेला गोदना कौन करती हैं? झेला गोदना करती हैं बैगा जनजाति की महिलाएं अपने शरीर पर बनवाती हैं। बैगा महिलाएं अपने हाथों में गोदना गोदवाती हैं। कौन? बैगा महिलाएं, ठीक है। बैगा महिलाएं अपने माथे में क्या? माथे में गोदना गोदवाती हैं, और झेला गोदना भी महिलाएं अपने शरीर पर करती हैं। झेला गोदना माथे पर भी गोदना गोदवाती हैं। बैगा जनजाति की महिलाएं हाथ, पैर और चेहरों पर स्थानीय बादी जाति की महिलाओं से गोदना गोदवाती हैं, ठीक है। एक चीज और है, बैगा जनजाति हाथ, पैर और चेहरे पर, ये हाथ और पैर और चेहरे पर बादी जाति की महिलाओं से गोदना गोदवाती हैं, ठीक है। बैगा जनजाति की महिलाएं ही बादी जाति की महिलाओं से हाथ, पैर और उसके अलावा चेहरे पर बादी जाति की महिलाओं से गोदना गोदवाती हैं, ठीक है। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार है, ठीक है। गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार है। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन है? कमार। सबसे ज्यादा कमार लोग अपने शरीर पर गोदना गोदवाते हैं, और ठीक है, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली अपने शरीर पर जनजाति कमार है। कमार स्त्रियां अपने कंधों पर मोर की आकृति गोदवाती हैं। क्या करते हैं उन लोग? कमार स्त्रियां अपने कंधे पर मोर की आकृतियां गोदवाती हैं, ठीक है। इनके अतिरिक्त अनुसूचित जाति में देवार द्वारा भी गोदना गोदवाया जाता है। एससी में भी देवार द्वारा भी गोदना गोदवाया जाता है। छत्तीसगढ़ के जाम जामगला गाँव की महिलाएं अपनी गोदना कला के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की जामगला गाँव की महिलाएं महिलाएं अपनी गोदना कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कुछ नए तथ्य भी आप इसमें देखे होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार है। कमार इससे अपने कंधों पर मोर की आकृति गोदवाती हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति में देवार द्वारा भी गोदना गोदवाया जाता है। छत्तीसगढ़ में कौन सा क्या जाम खाते हो ना? जामगला गाँव की महिलाएं अपनी गोदना कला के लिए प्रसिद्ध है। जामकला गाँव की महिलाएं, ठीक है। गोदना शिल्पकार कौन है? तो गोदना शिल्पकार ओझा गोंड है, ठीक है। देख लिए 5 तो है, कौन-कौन सा है? कुंजर, बंजारा, ओझा गोंड, देवार और बादी जाति की महिलाएं, ठीक है। झेला गोदना महिलाएं बैगा जनजाति महिलाएं अपने शरीर में बनवाती हैं, तो बैगा जनजाति की महिलाएं झेला गोदना करवाती हैं, ठीक है, अपने शरीर में। जनजातियों में गोदना गोदने का कार्य करती हैं, गोदना गोदने का कार्य करती हैं, तो ओझा गोंड करती है इसमें से, ठीक है। गोदना गोदने का कार्य ओझा गोंड। गोदना शिल्पी किस जाति के होते हैं? तो गोदना शिल्पी किस जाति के होते हैं? तो इनमें से कोई नहीं, 3-4 हैं, ठीक है। स्त्रियों के माथे पर गोदना गुदवाना किस जनजाति में विशेषता है? तो बैगा जनजाति की महिलाएं अपने माथे पर गोदना। छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने वाली अनुसूचित जाति देवार है। अनुसूचित जाति में देवार है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने का कार्य देवार अनुसूचित जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में जामगला गाँव की महिलाएं अपने गोदना कला के लिए प्रसिद्ध है। जामगला गाँव किस जिले में है? तो जामगला गाँव सरगुजा जिले में है। छत्तीसगढ़ में जामगला गाँव, जाम खाते हैं वहीं जामगला गाँव की महिलाएं अपने गोदना कला के लिए प्रसिद्ध है, और यह कहाँ है? सरगुजा जिले में है, ठीक है। अब जनजातियों के परंपरागत कार्य देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है ना? चलिए, नहीं इतना लंबा, ठीक है। जनजातियों के परंपरागत कार्य देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी चीज ना, जितना भी देख रहे हैं। जनजातियों के परंपरागत कार्य देख लेते हैं, ठीक है।
हलबा, हलबा क्या कृषि कार्य करते हैं तथा चिवड़ा या पोहा बनाते हैं, ठीक है। हलबा क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, चिवड़ा और पोहा बनाते हैं, ठीक है। मुड़िया क्या करते हैं, काष्ठ और लौह शिल्प कला करते हैं, ठीक है। मुड़िया जनजाति फेमस है। और हलबा कृषि कार्य करते हैं, पोहा और चिवड़ा, पोहा को ही चिवड़ा, चिवड़ा पोहा बनाते हैं। और मुड़िया काष्ठ और लौह शिल्प कला का से समृद्ध है, ठीक है, कार्य करते हैं। मुड़िया लौह और, ठीक है, काष्ठ, काष्ठ और लौह शिल्प कला कार्य करते हैं। मुड़िया अबुझ माड़िया काष्ठ शिल्प, ठीक है। मुड़िया लोग काष्ठ के साथ लौह शिल्प करते हैं, अबुझ माड़िया केवल काष्ठ शिल्प करते हैं। गदबा लोग घरेलू कार्य करते हैं, ठीक है। गदबा लोग क्या करते हैं, घरेलू कार्य करते हैं। उसके बाद प्रजा, प्रजा क्या करते हैं, प से प्रजा, प से पशुपालन और बांस शिल्प कला करते हैं, ठीक है। और घरेलू कार्य कौन करते हैं, गदबा, गदबा लोग क्या करते हैं, यह गदबा, गदबा लोग घरेलू कार्य करते हैं। और प्रजा लोग पशुपालन और बांस शिल्प कला करते हैं, ठीक है, प्रजा लोग। भतरा लोग सेवा कार्य करते हैं, उड़ीसा से आए हुए हैं, सेवा कार्य करते हैं। धुरवा लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते हैं तथा केना, केन यानी गन्ना से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं। किन लोग, धुरवा लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते हैं, केन यानी गन्ना से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं, केन यानी गन्ना से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं। कौन लोग, धुरवा लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते हैं तथा केन यानी गन्ना से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं, धुरवा लोग, ठीक है। ओझा गोड़, गोदना गोदने का कार्य करते हैं, देख चुके हैं, ठीक है। गोदना गोदने का कार्य, बैगा बीमारी और किसी बाधा का जड़ी बूटी तंत्र मंत्र से उपचार करने का कार्य करते हैं, मेडिसिन बोलते हैं, मेडिसिन मैन ऑफ, बस मेडिसिन मैन ऑफ छत्तीसगढ़ बैगा बोलते हैं। बीमारी और किसी बाधा से, बाधा का जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र, बैगा बीमारी और किसी भी बाधा से, विधि बाधा का जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र से उपचार करने का कार्य करते हैं। बैगा ओझा और गोदना, धुरवा कृषि कार्य और गन्ने से बने निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं। अगरिया लौह शिल्प कला माने लौह अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करते हैं। लौह शिल्प कला अगरिया लोग लौह, लौह अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करते हैं, अगरिया लोग, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा प्रधान, गाथा गायन या संगीत कार्य करते हैं। प्रधान लोग क्या करते हैं, गाथा गायन और संगीत का कार्य करते हैं, प्रधान लोग, ठीक है। प्रधान लोग गाथा गायन और संगीत का कार्य करते हैं। कमार बांस शिल्प कला और टोकरी निर्माण का कार्य करते हैं। कमार फेमस है, बांस शिल्प कला और टोकरी निर्माण का कार्य करते हैं, ठीक है। कंदरा लोग करते हैं, बांस बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। कमार भी बांस शिल्प कला और टोकरी निर्माण का कार्य करते हैं। कंडरा लोग भी बांस के बर्तन बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। बांस दोनों है, कमार और कंडरा बांस का बर्तन बनाते हैं, कंडरा, लेकिन कमार बांस शिल्प कला और टोकरी निर्माण, और कंडरा बांस से बर्तन बनाने का। भुंजिया लोग क्या करते हैं, तप्त लोहे से इलाज के लिए प्रसिद्ध हैं, तो भुंजिया लोग भी भूंज देते हैं, ठीक है। तो तप्त लोहे से इलाज के लिए प्रसिद्ध हैं। शिकारी छिंद पत्ते से चटाई टोकरी और झाड़ू बनाने का कार्य करते हैं। शिकारी जनजाति के लोग क्या करते हैं, छिंद पत्ते से टोकरी झाड़ू और चटाई, छिंद पत्ते से चटाई टोकरी और झाड़ू बनाने का कार्य करते हैं, छिंद पत्ते से शिकारी जनजाति। सौरा सांप पकड़ने का काम करते हैं, सौरा जनजाति सांप पकड़ने का कार्य करते हैं। धनवार बांस शिल्प कला में प्रसिद्ध हैं, ठीक है, बांस शिल्प कला का कार्य करते हैं। धनवार लोग बांस शिल्प कला का कार्य करते हैं, ठीक है। कंवर लोग सैन्य कार्य करते हैं, ठीक है। ओके, अपने अपने को कौरवों का वंशज मानते हैं, ठीक है। धनवार में लोग बांस शिल्प कला, कंवर लोग सैन्य कार्य करते हैं। बिरहोर लोग बांस शिल्प कला, बांस का बर्तन बनाने का कार्य और रस्सी निर्माण करते हैं। बिरहोर लोग रायगढ़ और जसपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। बिरहोर लोग क्या करते हैं, बिरहोर लोग बांस शिल्प कला और बांस का बर्तन बनाने का कार्य और रस्सी निर्माण करते हैं, ठीक है। बिरहोर लोग बांस शिल्प कला यानी बांस का बर्तन बनाने और रस्सी निर्माण का कार्य करते हैं, ठीक है। धनवार लोग भी बांस शिल्प कला, बिरहोर लोग भी बांस शिल्प बर्तन बनाने और रस्सी निर्माण का। खड़िया लोग क्या कहते हैं, पालकी ढोने का कार्य करते हैं। यह जसपुर और रायगढ़ क्षेत्र में निवास करते हैं। खड़िया लोग पालकी ढोने का कार्य करते हैं, पालकी ढोने का कार्य खड़िया लोग करते हैं। कोरकू भूमि खोदने का कार्य करते हैं, ठीक है। और खैरवार लोग कत्था निकालने का कार्य करते हैं, वर्तमान में कृषि कार्य में संलग्न है, बंद कर दिया है राज्य सरकार द्वारा। पारधी लोग काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं, ठीक है, सरगुजा अंचल में। और कोयला खोदने का कार्य कोल जनजाति करते हैं, ठीक है। पंडोप करते हैं, कांस से शिल्प और कृषि कार्य करते हैं। पंडोप जनजाति कांस से शिल्प और कृषि कार्य करते हैं, ठीक है। पंडोप का याद कर लीजिए, कांस से शिल्प और कृषि कार्य करते हैं। पंडोप एक बार फिर से रिपीट देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। पंडोप करते हैं कांस्य शिल्प और कृषि कार्य। कोल जनजाति कोयला खोदने का कार्य करते हैं। पारधी काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं, सरगुजा अंचल में। खैरवार कत्था निकालने का कार्य करते थे, वर्तमान में कृषि कार्य में। कोरकू भूमि खोदने का कार्य करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा देख लेते हैं
खड़िया पालकी ढोने का कार्य करते हैं। रायगढ़ और जसपुर बिरहोर लोग ये भी वही बांस शिल्प और रस्सी निर्माण करते हैं, बर्तन बनाते हैं बांस शिल्प में। कंवर जनजाति सैन्य कार्य करते हैं। धनवार बांस शिल्प कार्य करते हैं। सौरा सांप पकड़ने का कार्य करते हैं। और शिकारी जनजाति क्या करते हैं, छिन पत्ते से चटाई, झाड़ू और टोकरी बनाने का निर्माण करते हैं। ठीक है। भुंजिया लोग भूंज देते हैं, मतलब तप्त लोहे से इलाज के लिए प्रसिद्ध है। हो गए। भुंजिया लोग तप्त लोहे से। कंदरा लोग बांस का बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। कमार लोग भी बांस शिल्प कला और टोकरी निर्माण का कार्य करते हैं। कमार और कंदा, कंदा बस बर्तन और ये बांस शिल्प और टोकरी हो गए। और उसके बाद प्रधान लोग हो जाएगा, गाथा गायन और संगीत का कार्य करते हैं प्रधान लोग। अगर यह लोग लौह शिल्प अयस्क से अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करते हैं, उसी को लौह शिल्प कला बोलते हैं। लौह अयस्क को गलाकर लोहा तैयार करते हैं। ठीक है। अगर यह बैगा लोग क्या करते हैं, किसी भी बीमारी या फिर टोना टोटका से कहे तो उसको जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र से उपचार करते हैं। ठीक है। बीमारी या किसी बाधा को जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र से उपचार करने का कार्य करते हैं। मेडिसिन मैन ऑफ छत्तीसगढ़ बोलते हैं बैगा को। ओझा गुण गोदना गोदने का कार्य करते हैं। धुरवा लोग क्या करते हैं, धुरवा लोग किसी कार्य में संलग्न है और मुख्यतः कृषि कार्य पर निर्भर रहते हैं और गन्ने माने केन से बने निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं। कौन लोग, धुरवा लोग। और भत्रा लोग सेवा कार्य करते हैं। ठीक है। और प्रजा लोग पशुपालन और क्या करते हैं, बांस शिल्पकला। प्रजा लोग क्या करते हैं, पशु पालन और बांस शिल्पकला में भी हैं। गदबा लोग क्या करते हैं, घरेलू कार्य करते हैं। भुजमाड़िया लोग काष्ठ शिल्प और मुड़िया लोग क्या, काष्ठ के अलावा लौह शिल्प। और उसके बाद हो जाएगा हलबा लोग कृषि कार्य करते हैं और उसके अलावा चिवड़ा पोहा बनाते हैं। ठीक है। इतना हो गया जनजाति परंपरागत कार्य हो गया। आगे चलते हैं फिर उसके बाद। निम्नलिखित में से लोहे के उपकरण बनाने वाले इस राज्य की कौन सी जनजाति है, तो लोहे का उपकरण अवगरिया लोग लौह अयस्कों को गलाकर बनाते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः कृषि पर निर्भर है और केन से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं, तो कौन करते हैं, धुरवा लोग करते हैं। धुरवा लोग क्या करते हैं, कृषि कार्य पर निर्भर है। केन माने गन्ने से निर्मित वस्तुओं का विक्रय भी करते हैं, धुरवा लोग करते हैं, देख चुके हैं। ठीक है। पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने वाले संबंधित जनजाति है, तो अगरिया लोग है। लौह अयस्क को गलाकर लौह वस्तु तैयार करते हैं। अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है, लौह शिल्प कला है। ठीक है। लौह शिल्प कला है। परंपरागत कार्य में इसको ले लिया है, देख लीजिए। अगरिया जनजाति के परंपरागत कार्य में काष्ठ शिल्प लिया है CACF में। ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में लौह शिल्प करते हैं लेकिन काष्ठ शिल्प भी करते हैं कुछ मात्रा में। धनवार जनजाति परंपरागत कार्य है, बांस शिल्प देख लेते हैं। धनवार जनजाति का परंपरागत कार्य बांस शिल्प देख चुके हैं। बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कंडरा है। ठीक है। कंडरा है बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति हो गए एक्चुअल में, लेकिन इसमें आंसर लिया है। कंवर जनजाति का प्रमुख कार्य सैन्य कार्य है, नहीं है बोल रहा है ना। ठीक है, इसीलिए है। कंवर का सैन्य है। कमार लोग, कंदरा लोग, धनवार लोग सभी बांस से संबंधित है। धनवार भी, कंडरा भी और कमार भी लोग। ठीक है। इसीलिए बांस बर्तन। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य कार्य बांस शिल्प है, तो मुख्य कार्य में कमार लोग आएंगे। कमार दिया है क्या, नहीं दिया है तो कंडरा है। ठीक है। प्रदेश में कंडरा, कमार, बिरहोर, धनवार। ठीक है। कंडरा, कमार, बिरहोर, धनवार धनवार जनजाति बांस शिल्प कला हेतु प्रसिद्ध है। कौन, कंडरा, कमार, बिरहोर और धनवार। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है, तो बांस पर आधारित है। कमार जनजाति की आजीविका बांस पर। छत्तीसगढ़ में बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी नहीं है बोल रहा है, तो कमार, धनवार और बिरहोर है, हलबा नहीं है। ठीक है। हलबा जनजाति कृषि कार्य करते हैं, चिवड़ा पोहा बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है। छत्तीस कौन सी जनजाति टोकरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, टोकरी निर्माण के लिए कमार जनजाति प्रसिद्ध है। कत्था बनाने वाली ये अनुसूचित जनजाति कौन सा है, खैरवार है, वर्तमान में बंद है। छत्तीसगढ़ में खैरवार जनजाति द्वारा खैर वृक्ष से कत्था निकालने का सरगुजा वुड प्रोडक्ट द्वारा खैरवार जनजाति मुख्यतः सरगुजा क्षेत्र में पाई जाती है, वर्तमान में बंद है ना, इसलिए कृषि कार्य में। निम्नलिखित में बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है, कौन है। ठीक है। बांस बर्तन बनाने वाली ऑप्शन में कंदरा है। ठीक है। छिन पत्ते से चटाई और टोकरी बनाने का कार्य करते हैं। चटाई, टोकरी और झाड़ू बनाने का शिकारी जनजाति करती है। ठीक है। और शिकारी जनजाति का परंपरागत क्या है, छिंद पत्ते से चटाई, टोकरी और झाड़ू निर्माण कार्य करती है। ठीक है। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग करते हैं, कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी का उपयोग करते हैं, खरवार जनजाति द्वारा। इनमें से किस जनजाति का पारंपरिक कार्य भूमि खोदना है, तो भूमि खोदने का कार्य कोरकू जनजाति करते हैं। कोरकू जनजाति छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर ऊपर के सभी निवास करते हैं। कोरकू का शाब्दिक अर्थ है भूमि खोदने वाला, यही इस जनजाति का पारंपरिक कार्य भी है। अर्थ भी वही है और कार्य भी वही करते हैं। नीचे चिवड़ा पोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति हलबा है और कृषि कार्य में भी संलग्न है। ठीक है। हलबा जनजाति। इनमें से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से होगी, मुख्य रूप से किसान है जो कि भूमि जोतने के लिए हल का उपयोग करते हैं। भूमि जोतने के लिए हल का उपयोग हलबा जनजाति।
किसान हैं जो भूमि जोतने के लिए हल का उपयोग करते हैं, तो हलबा जनजाति, ठीक है। कृषि कार्य में संलग्न है, पोहा, चिवड़ा। निम्नलिखित में किस जनजाति में की व्युत्पत्ति का अर्थ है वह है जो हल रखता है, तो बैगा है। अर्थ ही है बैगा का, उत्पत्ति का। किस जनजाति की व्युत्पत्ति का अर्थ वह है जो हल रखता है, उसको बैगा बोलते हैं। वह है जो हल रखता है, उसको बैगा बोलते हैं, ठीक है। वह सॉरी हलबा, सॉरी हल हल रखता है, हलबा सॉरी ना, बैगा बोल रहा था, सॉरी ना। यह हल ह से हलबा हल, ठीक है। वह अर्थ क्या होता है, वह है जो हल रखता है, उसको बोलते हैं हलबा, ठीक है। बिलासपुर रायपुर के निकट बंसोड़ परिवार के लोग विभिन्न प्रकार की सजावटी और उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। खाली स्थान से बांस से करते हैं, कंडरा लोग को बोलते हैं बंसोड़, ठीक है। ठीक है, इनमें से कौन सी जनजाति अपने साहस और बहादुरी के लिए जानी जाती है? जनजाति जो है साहस और बहादुरी के, इसी उसे राजा राजा के महल की देखभाल के लिए विशेष नियुक्ति मिली है, तो यह धुरवा है। इसको साहस और बहादुरी के लिए जानी जाती है, इसीलिए उसे राजा के महल की देखभाल के लिए विशेष नियुक्ति मिली है, धुरवा जनजाति। धुरवा जनजाति का मुख्य कार्य कृषि है। इसके अलावा गन्ना या केन से निर्मित वस्तुओं को विक्रय करते हैं। उसके अलावा साहसी और बहादुर हैं, इसीलिए इनको देखभाल के लिए, राजा की देखभाल की विशेष नियुक्ति किया गया है धुरवा जनजाति को, ठीक है। बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। एक नया तथ्य मिला, छत्तीसगढ़ की जनजातियों की पारंपरिक वैद्य कौन सा जनजाति माना जाता है, तो वैद्य मानते हैं बैगा को, ठीक है। बीमारी या फिर कोई बाधा है उसके लिए जड़ी बूटी और तंत्र मंत्र का बैगा जनजाति राज्य के प्रमुख मध्य क्षेत्र के निवासरत आदिवासी समुदाय है। मान्यता है कि उन्हें तंत्र मंत्र और जादुई शक्ति का ज्ञान परंपरागत रूप से प्राप्त है। विभिन्न प्रजातियों के वनस्पतियों और जीवों के औषधि और उपचार गुणों का जानकार में जड़ी बूटी को देकर लोगों की बीमारियों को दूर करते हैं, ठीक है। में किस जनजाति समूह का अर्थ सेवक है, तो भतरा का अर्थ होता है सेवा, और सेवा कार्य भी करते हैं, अर्थ भी वही है। सरगुजा जिले के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने धातु कला विशेष रूप से दीपक माने चिमनी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सी जनजाति है, मलार। मलार सरगुजा जिले के मलार जनजाति क्या करते हैं, अपने धातु कला विशेष रूप से दीपक माने चिमनी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, वह मलार है, ठीक है। दीपक चिमनी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है सरगुजा क्षेत्र में, वह मलार है सरगुजा जिले में, ठीक है। दीपक यानी चिमनी। छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति है, तो काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है, तो काष्ठ कला के लिए मुड़िया जनजाति प्रसिद्ध है। केवल काष्ठ कला के लिए मुड़िया जनजाति प्रसिद्ध है, ठीक। चलिए स्थानांतरित किसी को भी देख लेते हैं, फिर इसको वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसके रोक लेंगे, ठीक है। देख लेते हैं जनजाति स्थानांतरित कृषि। निम्नलिखित में से व्यवहार कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है, तो व्यवहार कृषि करते हैं बैगा लोग, ठीक है। व्यवहार कृषि कौन लोग करते हैं, बैगा। देख लेते हैं कौन कौन सी स्थानांतरित कृषि है। बैगा या पंडो लोग करते हैं बेवार या बेवरा। बैगा या पंडो लोग करते हैं बेवार या फिर बेवरा, बेवरा, ठीक है। बेवरा बेवा में है, इसमें रा में है, ठीक है। तो एक बैगा पंडो लोग करते हैं बेवार या बेवरा, और गोंड लोग करते हैं, गोंड लोग हो गया बेवार और धारिया। गोंड लोग क्या करते हैं, बेवार और धारिया करते हैं, ठीक है। धारिया को भी याद कर लीजिएगा। बेवार लोग, गोंड लोग भी करते हैं, बैगा लोग भी बेवार और बेवरा, और पंडो लोग भी करते हैं, गोंड लोग भी बेवार और धारिया, और भतरा लोग करते हैं दहिया, और कमाल लोग करते हैं दाहिया। इस चीज को याद रख लीजिएगा, दहिया और दाहिया में, ठीक है। तो कमार लोग दाहिया करते हैं और भतरा लोग दहिया करते हैं। भतरा में मात्रा कम है, दहिया, और कमार में मात्रा बढ़ गया है, तो दाहिया। कोरबा लोग करते हैं देवारी। कोरबा लोग क्या करते हैं, देवारी, ठीक है। देवारी कोरबा लोग। अबुझ माड़िया लोग पेद्दा करते हैं, और माड़िया लोग भी पेद्दा करते हैं, ठीक है। भारिया लोग भी बेवर करते हैं, और पंडो लोग भी बेवर, भारिया लोग भी बेवर करते हैं, ठीक है। भारिया लोग भी बेवर करते हैं, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, बैगा और पंडो क्या करते हैं, तो बैगा और पंडो करते हैं बेवार या बेवरा, और भारिया लोग भी बेवरा करते हैं, बेवर। भारिया लोग भी बेवर करते हैं। गोंड लोग भी बेवार या धारिया करते हैं। भतरा लोग क्या करते हैं, तो भतरा लोग करते हैं, भतरा और कमार दोनों में थोड़ा सा फर्क है, तो कमार बढ़ जाता है दाहिया, और भतरा लोग दहिया। और कोरवा लोग करते हैं देवारी। कोरवा लोग का स्थानांतरित किसी को बोलते हैं देवारी, और अबुझ माड़ियों को पेद्दा, और माड़िया का भी पेद्दा, भारिया का देवर। झूम खेती छत्तीसगढ़, झूम खेती माने उस क्षेत्र को काट कर दूसरे जगह में, ठीक है। घूम खेती छत्तीसगढ़ की जनजाति में प्रचलित है, तो झूम खेती प्रचलित है माड़िया जनजाति में, ठीक है। पेद्दा को बोलते हैं, पेद्दा कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तबूज माड़िया माड़िया, ठीक है। खत्म हो गया इतना।
चलिए ठीक है, यहीं तक करते हैं, बाकी को बाद में करेंगे। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जितना ज़्यादा हो सके आप इसको लाइक, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।